स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, कैसे हुई शुरुआत? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी जहाँ मैं पैदा हुई, माँ-बाप एकदम गरीब। मेरे पापा हवलदार थे मुंबई पुलिस में। माँ मेरी आया थी, जो लोग मर जाते हैं ना तो उसकी बॉडी बाँधती थी। इसलिए मेरी माँ को तो लाशों से डर ही नहीं लगता और मैं खुद एक ज़िंदा लाश बन गई हूँ अभी फ़िलहाल। तो मेरी माँ लाशें बाँधती थी और मतलब इतनी गरीबी थी कि हॉस्पिटल में लोगों का खाना छूट जाता था। अंडे, ये वो, दाल-चावल तो माँ घर में लेकर आती थी टिफ़िन में ताकि हम तीनों बच्चों को खिला सकें। इतनी गरीबी में हम पैदा हुए। खाने को भी कुछ नहीं था। पुलिस क्वार्टर्स जो आपको लगता है ना पुलिस का क्वार्टर्स क्या होगा, नहीं, नहीं, वो झोपड़पट्टी चाल और उसमें कोई फ़र्क नहीं होता था। मतलब सार्वजनिक टॉयलेट, छोटा-सा कमरा, उसी एक ही कमरे में आपको सबको रहना, कोई 1 बेडरूम हॉल किचन नहीं होता है भाई। बट हमने सुना क्या है हाँ, हम तो पुलिस सोच रहे हैं क्वार्टर पुलिस मतलब अच्छी होती वो है। अभी होता होगा, तभी। वो तो पुलिस वालों के लिए होगा, हवलदारों को क्या देंगे? वो तो मेरे जन्म के बाद मेरे पापा ट्रू स्टार बने। ये मेरे पिता कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में लकी हूँ। मेरी बड़ी बहन पैदा हुई तो मेरे पापा वही कांस्टेबल थे, मेरे भाई पैदा हुआ तो कांस्टेबल थे। मेरी माँ कहती है कि तू एक लकी चार्म है, तू किसी चीज़ को हाथ लगा देगी तो सोना हो जाएगा। इतनी मैं लकी हूँ, इसलिए मैं जहाँ-जहाँ जो प्रोजेक्ट करती हूँ वो हिट हो जाता है। जब मैं पैदा हुई, आशीर्वाद खुदा का लेकर, परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर पैदा हुई। मेरे पापा ने नासिक में इतना एग्ज़ाम दिया कि वो 2 स्टार हो गए। आप हवलदार से भी 2 स्टार हो सकते हैं, वो एग्ज़ाम होता है, आपको देना हाँ, पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट। तो पास किया उन्होंने वो पास एग्जाम। किया नासिक में, फिर वो 2 स्टार हो गए। तो आपके पेरेंट्स आप मुंबई में रहते थे? मुंबई में कहाँ? मैं पैदा जहाँ हुई, जहाँ बड़े-बड़े डॉन हैं, इसलिए मेरे अंदर थोड़ा-सा कुछ कहीं डॉनपना भी दिखता है। हाँ, वो तो मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। पना वो डॉनपना एक इस वजह से भी आता है क्योंकि एज़ अ फीमेल आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया और आपको पता है कि मर्द जो भी वीक फीमेल होती है ना उसको बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो औरतों को थोड़ा तो वो रहना पड़ता है ताकि वो मर्द भी थोड़ा मैं सही इसमें रहे। पक्का आऊँगी, लेकिन पहले वो बता दूँ कि हमारे घर में खाना नहीं था, तो बाजू वाली आंटी है ना, वो लोग लड़कियों को है ना कैटरिंग क्लास में भेजती थी, तो पर डे का 50 रुपए मिलता था। तो मैंने माँ ने भी बोला तुम दोनों बहनें जाओ ज़रा थोड़ा कुछ काम करो। तो हम लोग दोनों जाते थे, मैं, मेरी बहन सबको खाना परोसते थे। तो पर डे का 50 रुपीज़ मिलता था, कितनी अच्छी बात है। और हर टाइम तो नहीं होता था, सिर्फ़ शादियाँ रोज़ थोड़ी होती है। तो कभी सैटरडे, कभी संडे सब ऐसा मिलता, 50 रुपया मतलब बहुत बड़ी बात भई। हम कमा रहे छोटे बच्चे। लेकिन उधर का पूरा खाना चोरी करके आती थी। एक नैपकिन रहता है ना जो इधर लगाते हैं बच्चों को सफ़ेद कलर का। थोड़ी मिठाई जो रसमलाई सब डाल देती थी। थोड़ा पूरी डाल देती थी। थोड़ा-सा सब डाल के ऐसा पैक करके बैग में डाल के लेकर आती थी। क्योंकि हम लोग को कैटरिंग के पास हम लोग को भी खाना मिलता था ना, जो बचा-कुचा रहता था। तो बचा-कुचा हम खाना खाते थे। माँ अरे हमने खाना खाया इतना अच्छा, शाही पनीर, रस ये सब। अरे मेरी माँ-बाप ने नहीं खाया होगा। तो मैं उस मेरे बचपन से आदत थी चोरी की। माँ की पॉकेट से पैसे चुराती थी और जाके बाजू में टीवी भी देखती थी। मैं बहुत बड़ी चोर थी। हाँ, मैं मज़ाक नहीं करती और फिर खाना भी चुराती थी। हाँ, चोरी बहुत चोरी करी है मैंने ज़िंदगी में। खाना कभी कभी चोरी कभी पकड़े गए हो चोरी करते हुए? हाँ, बहुत हाथों में टाँके हैं मेरे, माँ-बाप ने बहुत मारा है। माँ मेरी सो जाती थी, तकिया ऊपर करती थी, पर्स चुराती थी, 2-4 रुपया लेकर जाके बाजू में पिक्चर देखती थी टीवी में। हमारे घर में टीवी, फ्रिज कुछ भी नहीं था। तब से वो फ़िल्म का कीड़ा लगा है मेरे में। तो ये जो चोर वाला आपका काम था, ये आपने आगे तक कहाँ किस साल तक आगे तक बढ़ाया? चोरी करना कब छोड़ा फिर? अब मैं खुद सेटल हूँ अपने पैरों पर, तो मैं करेक्ट। नहीं चोरी करती हूँ कुछ भी। तभी तभी हमारे पास कुछ था नहीं ना खाने-पीने को, ऐशो-आराम ये। और बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि भई मैं पैदा हुई हूँ तो मैं कुछ करूँगी ज़िंदगी में। ये मेरी भाई-बहनों की तरह ये जो सब शादी-वादी करके बच्चा करके पैदा होते, ये सब मैं नहीं करूँगी भाई। मैं तो बनी हूँ, एक ही ज़िंदगी है। मैं तो कुछ करूँगी, मैं तो कुछ करूँगी। जब मैं बचपन में कहीं डांस करने जाती थी तो मेरी माँ-बाप खूब मारते थे मुझे, बाल-वाल काट देते थे, मुर्गा बना देते थे। बाप रे! बहुत सहा मैंने। मेरे पूरे ख़ानदान ने मुझे मार-मार के मेरे पे अपना हाथ साफ़ किया है। मेरे बॉडी में इतने स्टिचेज़ हैं। मारते हैं फिर उधर पोद्दार हॉस्पिटल है, उधर जाके टाँके लगा रही हूँ मैं। मैं तो बोलती अरे डॉक्टर इधर आ टाँका लगाना, ये पूरा हाथ फटा हुआ है। डॉक्टर कहना ये टाँका लगाना पूरा हाथ, ये इधर देखो इधर। मेरी माँ ने एक बार तो ऐसे थाली फेंकी थी, ये पूरा फट गया था। मैं जो डॉक्टर इधर आना ज़रा टाँके लगाना, ऐसा था मेरा। बहुत सहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सहा।